1 मई 2026 से देश भर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी हो गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों IOCL, BPCL, HPCL ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में औसतन 993 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 3071 रुपये और 50 पैसे हो गई है, जबकि मुंबई में ये 3024 रुपये के आसपास पहुंच गई है। यह अब तक की सबसे बड़ी एक दिन की बढ़ोतरी मानी जा रही है। अफचार B98 घरेलू 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में यह अभी भी 913 रुपये पर ही है। सरकार ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए घरेलू गैस पर सब्सिडी जारी रखी है, लेकिन कमर्शियल उपयोगकर्ताओं, होटल, रेस्तरां, ढाबा, चाय की दुकानें, बेकरी और छोटे खाने वाले ठेले पर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्यों बढ़े दाम? इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण पश्चिम एशिया, यूएस, ईरान, इजराइल संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई डिसरप्शन है। वैश्विक स्तर पर एलपीजी और क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में पिछले कुछ महीनों में 40-44% तक की उछाल आई है। मार्च और अप्रैल 2026 में भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम 2-3 बार बढ़ चुके थे, 114 रुपये और 50 पैसे, फिर 195 रुपये और 50 पैसे के आसपास, लेकिन 1 मई की 993 रुपये वाली बढ़ोतरी सबसे तेज है। इस साल जनवरी से अब तक दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 80% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। विपक्ष का हमला, चुनावी बिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे इलेक्शन बिल बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद महंगाई की मार आम आदमी और छोटे व्यापारियों पर पड़ रही है। राहुल ने चेतावनी दी कि पेट्रोल डीजल के दाम भी इसी तरह बढ़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, सिलेंडर नहीं, लोगों की रोटी थाली महंगी हो रही है। ये वही समझता है जो खुद खरीद कर खाता है, न कि जो दूसरों की थाली से चुराता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की नीतियों से छोटे खाने वाले व्यापारी और आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है। अन्य विपक्षी नेताओं ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष का कहना है कि सरकार पहले महंगाई काबू में रखने का दावा करती रही, लेकिन वैश्विक तनाव का बहाना बनाकर अब दाम बढ़ाए जा रहे हैं। छोटे व्यापारियों पर असर। रेस्तरां, होटल, कैफे, स्ट्रीट वेंडर और फूड डिलीवरी वाले बिजनेस सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। खाने की कीमतें बढ़ना तय है। चाय, नाश्ता, भोजन, इडली, डोसा, मीठा आदि सब महंगे हो सकते हैं। बेंगलुरु जैसे शहरों में तो यह फिल्टर कॉफी से लेकर थाली तक प्रभावित करेगा। छोटे ठेले वालों के लिए मार्जिन और भी सिकुड़ जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेस्तरां अतिरिक्त चार्ज नहीं लगा सकते, लेकिन लागत बढ़ने से कीमतें अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ेंगी। 5 किलो FTL फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर की कीमत भी 261 रुपये बढ़ गई है। 1 मई से बदले नियम। कीमत बढ़ोतरी के साथ साथ LPG सिस्टम में कुछ नए नियम भी लागू हो रहे हैं या हो सकते हैं। बुकिंग अंतराल में सख्ती। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग के बीच न्यूनतम समय बढ़ाया जा सकता है। OTP आधारित डिलीवरी। गैस डिलीवरी के लिए OTP अनिवार्य किया जा रहा है ताकि गड़बड़ी रोकी जा सके। एक ही अपडेट। लंबित KYC वाले उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो सकती है। दोहरी कनेक्शन पर रोक। एक व्यक्ति या परिवार के 2 कमर्शियल घरेलू कनेक्शन पर सख्ती। शहरों में PNG पाइप्ड नेचुरल गैस को बढ़ावा देने की कोशिशें तेज होंगी। ये बदलाव गैस की दुरुपयोग रोकने और सप्लाई बेहतर करने के लिए है, लेकिन कुछ उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है। उपभोक्ताओं के लिए सलाह। घरेलू उपयोगकर्ता राहत में हैं, लेकिन सब्सिडी और उज्ज्वला योजना का पूरा फायदा लें। कमर्शियल उपयोगकर्ता लागत बचाने के लिए ऊर्जा कुशल स्टोव या PNG की ओर शिफ्ट करने पर विचार करें। नियमित रूप से माइलपीजी ऐप या वेबसाइट पर बुकिंग, डिलीवरी और KYC चेक करें। कीमतें हर महीने 1 तारीख को रिव्यू होती हैं, इसलिए आगे भी बदलाव संभव है। ये बढ़ोतरी वैश्विक ऊर्जा संकट का नतीजा है, लेकिन विपक्ष इसे सरकार की नीतिगत विफलता बता रहा है। आम आदमी और छोटे बिजनेस अब महंगाई की नई मार झेल रहे हैं। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने से मुद्रास्फीति पर भी असर पड़ सकता है।